हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। एज यू ऑल नो दैट कि मेरे चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का वीडियो आता है, तो आज उसी सीरीज को बढ़ाते हुए मैं कंप्यूटर का बहुत दिनों के बाद आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। बट लिसन केयरफुली, ये केवल कंप्यूटर के टेक्निकल बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरी आम जनता के लिए, सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि आप देख रहे होंगे, फिशिंग अटैक टॉपिक है, और जैसा कि आप देख रहे हो, गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है और सबको अवेयर किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, सोर्स हिंदुस्तान टाइम्स का लिया गया है, कि सबको अवेयर किया है कि मिलियंस इन इंडिया कुड बी टारगेटेड बाय फिशिंग अटैक्स सून। बहुत जल्द मिलियंस लोग जो इंडिया में हैं वो टारगेटेड होने वाले हैं फिशिंग अटैक का। तो टारगेटेड होने से पहले अगर आप इसे जान जाओगे कि ये क्या है, क्या नहीं, कैसे बचना है, कहां से आया, कैसे ये हमें अटैक करता है, तो उन चीजों से बच करके आप इसे बच जाओगे। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो प्लीज आपको जानने की बहुत जरूरत है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कहता है ये कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्यों इतना जरूरी है। क्योंकि जानने से पहले अगर आप जान जाओगे इसकी इंपॉर्टेंस, तो आप इसको करने से पहले समझोगे और जानने की इच्छा रखोगे कि आखिर ये क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि आखिर ये जरूरी क्यों है, व्हाई इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट वार्न्स अगेंस्ट मेजर अपकमिंग फिशिंग अटैक व्हिच प्रोमिसेस फ्री कोविड-19 टेस्टिंग। गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो भी आपको प्रोमिसेस अभी किए जा रहे हैं कोविड-19 के टेस्टिंग को लेकर, उनको लेकर अटैकर्स ने भी एक मूड बनाया है कि चलो इसी टॉपिक को, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस कोविड-19 को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव काम्स कर रही है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, वो क्वारंटाइन में आपकी हेल्प कर रही है, वो सैनिटाइज में आपकी हेल्प कर रही है, अलग अलग स्कीम्स चला रही है। तो अटैकर्स वाला कैसे चुकेंगे, उन्होंने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोविड-19 को लिया और कोविड-19 के टेस्टिंग के प्रोमिसेस के नाम पर वो क्या कर रहे हैं, आपको अटैक कर रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपको वार्न किया है, आपको एक चेतावनी दी है कि फिशिंग हमले से आप बचें। क्योंकि जैसा कि आप हिंदी में भी देख रहे होंगे, ये इकोनॉमिक टाइम्स सोर्स का रिपोर्ट है, आप यहां देख रहे होंगे। तो इसने क्या किया है कि चेतावनी दी है कि इसके परीक्षण का जो भी कोविड-19 के टेस्टिंग का वादा करके आपको मेल आए या फिर आपको कोई मैसेज आए या फिर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आए, तो आप प्लीज किसी लिंक पर बिना जाने ना क्लिक करना, मेल में किसी अटैचमेंट को बिना जाने डाउनलोड ना करना कि चलो मेरे फ्री में कोविड-19 टेस्टिंग हो जाएगा या फिर किसी तरह का कोई चीज हो जाएगा। क्योंकि ये करते क्या है, ये उसी तरह से आपके क्रेडेंशियल्स की चोरी करते हैं। अब ये क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, तो आपके यूजर आईडी और पासवर्ड। दूसरे भाषा में हम नेट बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो भी आप फोन पे, गूगल पे या फिर लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करते हो, अपने आईडी का इस्तेमाल करते हो, वो आईडी के थ्रू जो 6 डिजिट का रहता है वो भी वो हैक कर लेते हैं, और हैक करने के बाद वो आपके पूरे बैंक अकाउंट को नील कर सकते हैं। इसलिए प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, किसी तरह के अटैचमेंट को डाउनलोड ना करना, किसी भी अनअवेयर लिंक पर क्लिक ना करना। आगे देखते हैं कि ये क्या कहता है, क्या नहीं। बहुत ज्यादा सिक्योर रहने की जरूरत है, बी सिक्योर। क्यों सिक्योर रहने की जरूरत है, क्योंकि आफ्टर सीईआरटी इन, क्योंकि अब सीईआरटी इन क्या है क्या नहीं, ये थोड़ी देर में बता रहा हूं, अगले स्लाइड में ये आएगा। सीईआरटी इन ने जैसे ही ये बताया कि ये वाकई में चिंताजनक चीज है, और पीआईबी का कल शाम में ही ट्वीट आया है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा देर नहीं किया और आज ही ये वीडियो बनाया कि पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी ये इंफॉर्मेशन दिया है। और जैसे ये दो लोगों ने दिया, हमारे इंडिया की बैंकिंग हेड आरबीआई ने ये वार्न किया है कि कंज्यूमर्स को कि वो फिशिंग स्कैम से बचें। एक फिशिंग घोटाला होने वाला है, इस घोटाले से बचें, अदरवाइज फिर बाद में कुछ नहीं होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि ये करेंगे क्या, क्योंकि आपके नेट बैंकिंग आरबीआई ने क्यों किया है, क्योंकि आज के डेट में ज्यादातर लोग मोबाइल्स का और इंटरनेट का या फिर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पेमेंट को करने के लिए, एक छोटे से दुकान से लेकर बड़े से बड़े मॉल तक में। तो वो होता क्या है कि वो आपके क्रेडेंशियल्स को चुरा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो क्या करेंगे, इसी क्रेडेंशियल्स के थ्रू आपके बैंक अकाउंट को नील कर देंगे। इसलिए प्लीज इससे बचें। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो मैंने बताया कि आरबीआई ने भी एक प्रेस रिलीज किया है। तो आखिर आरबीआई ने किया क्यों, क्योंकि सीईआरटी इन, अब सीईआरटी इन क्या है, ये खासकर मेंस राइटिंग के लिए और ज्यादातर कंपेटिटिव अप्रोच के लिए, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जैसा कि सीईआरटी, सी फॉर कंप्यूटर, ई फॉर इमरजेंसी, आर फॉर रिस्पांस और टी फॉर टीम, तो एक इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, ताकि कंप्यूटर की तरफ से जो भी इमरजेंसीज आती है उसमें रिस्पांस करने का काम, उसको हैंडल करने का काम और गवर्नमेंट को अवेयर कराने का काम, ताकि गवर्नमेंट आम जनता को अवेयर करा पाए, उसका ये काम करती है। इसलिए यहां आप देख भी रहोगे, ये भारत सरकार की
ये भारत सरकार की एक हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर खतरे से निपटने में नोडल एजेंसी का काम करती है। एक तरह की नोडल एजेंसी है जो कि हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर खतरे जो भी होते हैं उससे कैसे निपटना है, कैसे लोगों को अवेयर कराना है, इन सब चीजों का काम करती है और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे जैसा कि अब किसी चीज को आप जान रहे हो तो जब तक उसके इतिहास में आप नहीं जानोगे, जब तक उसके हिस्ट्री में आप नहीं जाओगे, तब तक आपको उससे बचना कैसे है आपको ये पता नहीं चलेगा। तो हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। तो हिस्ट्री में हम चलेंगे तो फिशिंग जो शब्द है इसका सबसे पहली बार उपयोग कब किया गया था? 1995 में किया गया था। और किसके द्वारा? एसएसटी कंप्यूटर्स के जोसन सेनोन के द्वारा। ये मेंस राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के छात्रों के लिए कि यहां पर इसके द्वारा और कब सबसे पहली बार, क्योंकि जो रीसेंट टॉपिक रहता है उससे एक क्वेश्चन आते ही आते हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट यूज्ड बाय हुम। तो एसएसटी कंप्यूटर्स के जोशन सेनोन के द्वारा फिशिंग वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। एक्चुअल में फिशिंग होता क्या, जरा उसको समझते हैं कि जैसे हम बंसी लेकर मछली मारने के लिए बैठते हैं, मछली पकड़ने के लिए बैठते हैं, तो हम अपने बंसी के नीचे में नुकीले में एक केंचुआ या जोंक लगा देते हैं ताकि मछली आए और उसे अटैक, उसको खाए और फिर मछली को हम निकालकर हम खा जाए या फिर उसका हम इस्तेमाल कर लें। तो ठीक उसी तरह से अटैकर्स क्या करते हैं, आपको एक लुभावना मैसेज देंगे। जैसे अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है कोविड-19 का, तो कोविड-19 टेस्टिंग, फ्री टेस्टिंग के नाम से एक लुभावना मैसेज देंगे। जरूरी नहीं है, कुछ और भी मैसेज दे सकते हैं, फ्री आईफोन का देंगे, फ्री रिवॉर्ड्स का देंगे, ऐसा बोल करके एक सब टाइटल या फिर हेडिंग आपको देंगे और आप क्या करोगे, उसके लालच में आप उसके अटैचमेंट को, मेल में अगर आता है तो आप उसके अटैचमेंट को डाउनलोड करने चले जाओगे या व्हाट्सएप या मैसेज पर कहीं भी आप देखोगे तो उसके लिंक पर क्लिक करोगे कि चलो जरा इस रिवॉर्ड्स को लिया जाए, चलो जरा इस फ्री टेस्टिंग को लिया जाए। तो गवर्नमेंट इसलिए आपको वार्न करना चाहती है कि आप वैसे अटैचमेंट्स को डाउनलोड ना करें, वैसे लिंक पर बेवजह का क्लिक ना करें जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो। अनअवेयर चीजों से दूर रहें। साथ ही साथ ये उसी तरह का एक टेक्निक है और फिशिंग हैकर्स आपकी निजी जानकारी को, ध्यान दीजिएगा, आपकी निजी जानकारी को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को धोखेबाजी के माध्यम से चुरा लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आपका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो मैं उसका गलत इस्तेमाल करूंगा, अटैकर्स उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बी सिक्योर। चलते हैं आगे कि आखिर ये फिशिंग वर्ड बना कैसे और आया कहां से। तो दो वर्ड था, क्योंकि ओरिजिनेशन ऑफ फिशिंग अगर पूछा जाएगा तो ओरिजिनेशन ऑफ फिशिंग जो है फ्रीकिंग और फिशिंग वर्ड से है। जैसा कि फिशिंग आप जान रहे होंगे, फिशिंग क्या है? द आर्ट थ्रू विच वी कैच द फिशेस। एक तरह की कला है जिसके थ्रू फिशिंग मतलब मछली को पकड़ने का काम हम करते हैं। और फ्रिकिंग क्या है? तो फ्रिकिंग क्या है आप देख लो, फ्रिकर इज अ समवन हु ब्रेक्स इनटू द टेलीफोन नेटवर्क। वो क्या करता है? आपके टेलीफोन नेटवर्क को ब्रेक कर देगा इल्लीगली। तो ये ऐसा नहीं कि ऑथेंटिकली करेगा, लीगली करेगा, वो इल्लीगली ये काम करेगा। क्यों करेगा? टू मेक फ्री लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल। आप देखिएगा कि आपका टेलीफोन का बिल आ रहा है लेकिन आप नहीं बात कर रहे हो, कोई और बीच में आपके टेलीफोन लाइंस को ब्रेक करके आपका टेलीफोन लाइन यूज कर रहा है, तो ये काम करेगा। और टू टैप फोन लाइंस, और ये फोन लाइंस को भी टैप करने का काम करता था फ्लिकर्स। इसीलिए फ्रिकिंग और फिशिंग दोनों को मिला करके एक नए वर्ड का जनरेट किया गया विच इज कॉल्ड फिशिंग। और आज की डेट में काफी पॉपुलर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, और कल ही सामने मैंने देखा है कि एसबीआई ने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया है, क्योंकि एसबीआई के कस्टमर्स बहुत ज्यादा है और वो नहीं चाहती है कि उनके कस्टमर्स के साथ किसी भी तरह का कोई स्कैम हो, किसी भी तरह का कोई घोटाला हो। क्योंकि आज के डेट में फोन पर बैंकिंग सारे लोग, ऑलमोस्ट लगभग लोग यूज करते हैं, तो उस चीज से बचाने के लिए आपको ये दिया गया है। चलते हैं आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि अब हम जान लेते हैं कि फिशिंग कितने तरह से आपको खतरा पहुंचाते हैं। तो ये रहे उनके टाइप्स। अब देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वेबसाइट क्लोनिंग, लिंक मैनिपुलेशन, फोन फिशिंग और क्लोन। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, तभी तो इसके टाइप्स हैं और इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वेबसाइट क्लोनिंग में क्या होता है कि आप फेसबुक पर कोई ऑफर देखोगे और जैसे ही उस पर क्लिक करोगे फेसबुक जैसा ही पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन उसके यूआरएल में चेक करोगे तो यूआरएल में facebook.com नहीं रहेगा, FACE के जगह डबल ई डाल देगा, ताकि आप जल्दीबाजी में यूआरएल को ना पढ़ो जो ऊपर में एड्रेस रहता है और आप उस पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालो, वो पेज खुलेगा नहीं। लेकिन आपने जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड डाला वो वहां से कैच होकर कहां चला गया? अटैकर के पास। और अब अटैकर उस यूजर आईडी पासवर्ड को लेकर के आपके फेसबुक में लॉगिन करेंगे और जितने फ्रेंड्स हैं सबको एक फिशिंग मेल भेजेंगे, सबको एक स्कैम वाला मेल भेजेंगे और मैसेज भेजेंगे और सबको वो लिंक पे क्लिक करा के पूरी आपके फ्रेंड लिस्ट को सबको वो चपेट में ले लेंगे। आगे देखते हैं कि लिंक मैनिपुलेशन क्या होता है, जो मैंने बताया कि FACEBOOK नहीं रहेगा। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी लिंक आप ले लो, जैसे गूगल GOOGLE जीमेल नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? GMMAIL रहेगा। तो डबल एम पे कंसंट्रेट करना, यूआरएल को ध्यान से
से देखना। फिर आगे देखते हैं फोन फिशिंग। फोन में कोई मैसेज आएगा कि टू फ्री कैच आईफोन S, आप इस लिंक पर क्लिक करो। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे आप फिशिंग का शिकार हो जाओगे, आपके फोन का इंफॉर्मेशन सारा वहां एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचें। क्या नहीं करना है ऑल टुगेदर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्या नहीं करना है, वो जरा ध्यान दे दो कि क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला चीज कि आपको कोई भी अनअवेयर मेल्स के अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं करना है। और क्या नहीं करना है, व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज आता है जिसमें एक लिंक दिया हुआ रहे, तो अगर आप उसके बारे में जान नहीं रहे हो तो किसी भी लुभावने ऑफर के चक्कर में आकर उस लिंक पर क्लिक नहीं करना। आपके फोन पर भी कोई मैसेज आता है तो प्लीज ये काम क्लिक किसी लिंक पर मत करना। अब करना क्या है कि अगर ऐसा कोई आता है जिसको आप कैच कर लिए, बिना क्लिक किए हुए आप पकड़ लिए कि हाँ ये फिशिंग अटैक का ही मैसेज आया हुआ है या मेल आया हुआ है, तो आप CERT.in जो मैंने बताया था, CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया.in पर जाकर अपना कंप्लेन वहां रजिस्टर करो और उस मेल का स्क्रीनशॉट लेकर वहां भेजो। श्योर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और साथ ही साथ आप कितने लोगों को बचा लेंगे उससे हैक होने से, क्योंकि जैसे इसकी नजर उस पर्टिकुलर मेल पर जाएगी वो मेल डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसलिए प्लीज 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 आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। और मैं आप लोगों से लास्ट ये कहना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करना। लाइक तो बनता ही है क्योंकि आपको इंफॉर्मेटिव मैसेज मिल रहा है, लेकिन शेयर करो क्योंकि आप जान रहे हो और लोगों को बताओ, अपने घर में जितने भी लोग हैं सबके बीच में ये वीडियो शेयर करो और सबको अवेयर कराओ कि फिशिंग अटैक से बचना कैसे है, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बैंक अकाउंट डील हो जाएगा। थैंक्स फॉर डे, थैंक यू।